जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत जी को प्रणाम। प्रणाम, सभी भक्तों के जरूर प्रणाम। हरे कृष्णा। सब है तो सुदामा पहुंचे हैं द्वारका, वहां का वर्णन चल रहा है। सवै सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजाते यह संभव आद्यो अंग यत्र आश्रमिणाम यथा अहम ज्ञान दो गुरु। मेरे साथ सवै सत्कर्मणाम साक्षात् सवै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजाते यह संभव दुजाते इह सम्भवः। आद्यो अंग यत्र आश्रमिणाम आद्यो यथा हम ज्ञान दो गुरु। यथाहं ज्ञानदो गुरु। सह वह वह निसंदेह सत पवित्र शुद्ध क्या हुआ कर्मणा कर्मों का साक्षात प्रत्यक्ष द्विजाते दो बार जन्म लेने वाले के यह इस भौतिक जगत में संभव जन्म आद्य प्रथम अंग हे प्रिय मित्र यत्र जिससे होकर आश्रमिणाम सभी आश्रमों के सदस्यों के लिए यथा जिस तरह अहम में ज्ञान दैवी ज्ञान को दह देने वाला गुरु गुरु भगवान कृष्ण सुदामा को कह रहे हैं, हे मित्र, हे प्रिय मित्र, व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही व्यक्ति को भौतिक जन्म देने वाला ही उसका प्रथम गुरु होता है। उसका प्रथम गुरु होता है और जो उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है और जो जो उसे उसे द्विज के रूप में ब्राह्मण की दीक्षा देता है तथा धर्म कृत्यों में लगाता है तथा धर्म कृत्य में लगाता है वह निसंदेह वो निसंदेह उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। उसका अधिक प्रत्यक्ष गुरु होता है। हाँ, ये दीक्षा गुरु की बात हो रही। किंतु जो सभी आध्यात्मिक आश्रमों के सदस्य को सदस्य को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, दिव्य ज्ञान प्रदान करता है वह उसका परम गुरु होता है। वो उसका परम गुरु होता है। निसंदेह वह मुझ जैसा होता है। निसंदेह वह जैसा होता है। हाँ, मुझ जैसा होता है परम गुरु। यह आध्यात्मिक आश्रम के सदस्यों को दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। तो ये ज्ञान भगवान का आता है जो उन्होंने भगवत गीता में दिया है। ये ज्ञान है और जगह भी जहाँ भगवान कहते हैं ज्ञान जो भी देते हैं वो परम गुरु होता है। संसार दावा नल लोक त्रायण कारुण्य घना घनतम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। आप सुबह मंगल आरती करते हैं, भगवान को आरती करते हैं तो यही, क्योंकि सबसे बड़े गुरु वही हैं। उसके बाद हमारे दीक्षा गुरु आते हैं, उसके बाद और जो हमारे बहुत ही उपयोगी हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। क्योंकि आप हर चीज को दीक्षा गुरु के पास तो आप जा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आपके उनका शिष्य
वो गुरु जिससे आप शिक्षा लेते हैं वो अपने गुरु का शिष्य होना चाहिए, वो बेटर है, बेटर। आप किसी भी इस्कॉन के भक्त से शिक्षा ले सकते हैं, बट बेटर ये है कि अपने अपने गुरु का वो शिष्य हो, वो बेटर है, क्योंकि आपको पूछने में अच्छा रहता है, क्योंकि आप उस मंदिर से अटैच्ड हैं। तो ये शिक्षा गुरु बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज हर चीज के घड़ी घड़ी नहीं पूछ सकते। अगर आप ये देखें, मंदिर में भी जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उससे आप घड़ी घड़ी मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बिजी होते हैं। इसलिए उनका शिष्य, उनको जो अपना गुरु मानता है, शिक्षा गुरु मानता है, वो अगर हो जाए तो आप अप्रोच कर सकते हैं। उनके साथ कोई कार्य में हाथ बटाए, वो आपसे खुश हो गए तो उनसे पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं भगवान। ये सुदामा को तो पता है ये ज्ञान हमारे लिए। ननु अर्थ कोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रम वताम इह ये मया गुरुणा वाचा तरन्ति अंजो भव अर्णवम। मेरे साथ, ननु अर्थ कोविता ब्रह्मन् नन्वर्तकोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रम वताम इह वर्णाश्रमवतामिह ये मया गुरुणा वाचा ते ये मया गुरुणा वाचा तरन्ति अंजो भव अर्णवम्। तरन्त्यञ्जो भवार्णवम्। ननु निश्चय ही अर्थ, उनके असली कल्याण हेतु को विदा विशेषज्ञ ब्राह्मण, हे ब्राह्मण यानी सुदामा को कह रहे हैं, वर्णाश्रम बताओ, वर्णाश्रम प्रणाली में लगे हूँ मैं से यह इस संसार में ये जो मया मेरे द्वारा करुणा गुरु के रूप में वाचा वाणी से तरंती पार कर लेते हैं, अंजह सरलता से भव भौतिक जीवन रूपी अर्णवम समुद्र को, भव सागर को पार कर लेते हैं। मेरे साथ हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, यह निश्चित है कि निश्चित है कि वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायी में से वर्णाश्रम प्रणाली के सारे अनुयायियों अनुयायियों में से जो लोग गुरु रूप में गुरु रूप में मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से लाभ उठाते हैं, मेरे द्वारा कहे गए शब्द से लाभ उठाते हैं। हाँ, कहाँ इनके शब्द हैं आपको भगवत गीता में मिलते हैं। वहां अपना गुरु लेके इनका लाभ उठाइए और भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं। और भवसागर को सरलता से पार कर लेते हैं। सरलता से पार कर लेते हैं। वे ही अपने असली कल्याण को वे ही अपने अपने कल्याण को सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। सबसे अच्छी तरह समझ पाते हैं। समझ पाते हैं। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद के भक्तों द्वारा तात्पर्य, मनुष्य का पिता उस धार्मिक नेता की तरह पूजनीय है जो पवित्र संस्कार कराता है और सामान्य विद्या प्रदान करता है, किंतु अंतोगत्वा ऐसा प्रामाणिक गुरु जो दिव्य विज्ञान में पारंगत होता है और जन्म मृत्यु के सागर से पार कराकर वैकुंठ ले जाने में समर्थ होता है, वह सर्वाधिक पूज्य तथा आदरणीय होता है, क्योंकि वह भगवान का साक्षात प्रतिनिधि होता है, जैसे कि यहाँ कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बिल्कुल सही बात है। ये पिता आपका पहला गुरु। एक्चुअली भौतिक जगत में आप सोचें तो माँ आपकी सबसे बड़ी गुरु है। माँ आपको सब कुछ सिखाती है। धीरे धीरे आपको चलना माँ सिखाती, बोलना माँ सिखाती है। लेकिन पिता कहने का मतलब ये है, जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं तो पिता आपको कुछ ज्ञान तो देता है, लेकिन भौतिक ज्ञान ज्यादा देता है। उसके बाद जो प्रामाणिक गुरु है, जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, उससे दीक्षा
लेना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आपको इस भवसागर से पार कराता है। न अहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसा उपसमे नवा तुष्ये तुष्येयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। मेरे साथ, न हम इज्जा प्रजातिभ्याम नाहमिच्छा प्रजातिभ्याम् तपसा उपसमे नवा तपसायुपशमेनवा तुष्येयम सर्वभूतात्मा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। गुरुशुश्रूषया यथा। न नहीं अहम मैं इज्जा अनुष्ठानिक पूजा द्वारा प्रजातिभ्याम ब्राह्मण दीक्षा के उच्चतर जन्म से तपसा तपस्या द्वारा उपशमेन आत्म संयम द्वारा व अथवा तुष्येयम तुष्ट किया जा सकता हूँ सर्व सभी भूत जीवों का आत्मा आत्मा गुरु अपने गुरु की शुश्रूषया श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा यथा जिस तरह। सभी जीवों का आत्मा स्वरूप मैं, सभी जीवों का आत्मा आत्मा स्वरूप स्वरूप मैं हाँ भगवान कहे मैं सभी जीवों का आत्मा स्वरूप। अनुष्ठानिक पूजा अनुष्ठानिक पूजा अनुष्ठानिक पूजा ब्राह्मण दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा तपस्या तपस्या अथवा आत्मा अनुशासन द्वारा अथवा आत्मानुशासन द्वारा उतना तुष्ट नहीं होता। उतना उतना तुष्ट नहीं नहीं होता। होता। होता हूँ उतना नहीं होता, होता हूँ नहीं होता हूँ नहीं कहा, उतना नहीं होता। कहाँ पर? मैं पूजा करता हूँ, सुबह उठ करके मंगल आरती करता हूँ और ब्राह्मण दीक्षा तपस्या अथवा आत्मानुशासन पूरा संयम में हूँ। इससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि जितना कि मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई मनुष्य अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा तुष्ट होता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा तुष्ट होता है। हाँ, गुरु की अगर आप सेवा करें, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, ये जो चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लिखा हुआ जो मंगल आरती है, उसमें आखिरी वाला जो मंत्र है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान नगति को तो आपी। तो भगवान कहते हैं अगर उसको तुमने तुष्ट कर दिया, उससे मैं ज्यादा खुश हूं। कितना सुंदर लिखा है। जितना कि मनुष्य की मनुष्य की अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु के प्रति की गई श्रद्धा पूर्वक सेवा द्वारा तुष्ट होता हूँ। सेवा द्वारा तुष्ट होता हूँ। हाँ, भगवान कह रहे मेरी अगर सेवा करते हो मैं खुश होता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना कि तुम अपने गुरु को खुश करो, उसकी सेवा करो, वो मुझे ज्यादा आनंद देता है। तो इसलिए हमारे लिए भगवान गुरु है। गुरु हमारे लिए भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान देखा आपने मिल सकते हैं नहीं, इसलिए गुरु की सेवा बहुत जरूरी। उस पर भी कौन सा गुरु जो आपको मिलता है? आपका शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु आपका ऐसा प्रतिनिधि है भगवान का, जो अगर वो ठीक है वो अगर संस्कारी है, बदमाश नहीं है, पाखंडी नहीं है, तो शिक्षा गुरु आपका दीक्षा गुरु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दीक्षा गुरु तो हमको एक बार दीक्षा के टाइम मिल गए तो मिल गए, नहीं तो शिक्षा गुरु तो आपको हमेशा मिल सकता है। आपको शिक्षा देता है, उन्हीं चीज को कहता है जो भगवान ने कहे। वही चीज ब्रह्मा ने नारद को कही, नारद ने वही चीज गुरु शिष्य परंपरा में। सबसे खासियत बात यह है, कोई भी गुरु अपने तरफ से कोई ऐड नहीं करता। समझा सकता है आपको चीज, अपनी तरफ से जोड़ना महापाप कि ये इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए। अगर कहता है, प्रभुपाद ने कहा है कुछ चीज और मैं कहता हूं
नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हो गया मेरा सत्यानाश वहीं पर। गुरु ने जो कहा है, क्योंकि वो गुरु अपनी तरफ से कभी ऐड नहीं करता। समझाने के लिए आपको उदाहरण दे सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर अमृत है। अमृत मिल रहा हमको। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रजाति शब्द यहाँ पर सूचक है या तो अच्छी संतान उत्पन्न करने या वैदिक संस्कृति में दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म ग्रहण करने का। यद्यपि ये दोनों ही प्रशंसनीय है, किंतु श्री भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के प्रति की गई श्रद्धा पूर्ण सेवा अधिक उच्चतर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन् मृत्यं निवसतां गुरौ गुरु दारे चोदितानाम् इंधन अनयने क्वचित् प्रविष्टानां महाअरण्यम् अपरितौ। ये ऋतौ है, तौ है ना, रौ है ऊपर, ऋतौ, पौ है, परितौ तो नहीं पढ़ सकता, और लगा दो, अपरित अपरितौ सुमहद्विजा वातवर्षम भूत तीव्रम। ये अभूत होना चाहिए। वातवर्षम देखते हैं, हाँ अभूत, भूत तो शब्द होता है। वातवर्षम अभूत तीव्रम निःश्रास्तन इत्नवः। मेरे साथ। अपि नः स्मर्यते ब्रह्मन् अपि न न स्मर्यते स्मर्यति ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरौ मृतं निवसतां निवसतां गुरौ गुरुदारेः चोदितानां गुरुद्वारे चोदितानाम् इंधन अनयने क्वचित्। इंधनानयने ईंधन मतलब ईंधन। प्रविष्टानां महाअरण्यम् अपरितौ सुमहद्विजः अपहृतौ महद्विजः वातवर्षम् अभूत् तीव्रम् वातवर्षमभूद्विप्रम् निष्ठुराः स्तनयित्नवः। निष्ठुरास्तनयित्नवः। अभी क्या न हमारा स्मर्यते स्मरण है ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, व्रतम हमने जो कुछ किया, निवसताम एक साथ रहते हुए, गुरु अपने गुरु के साथ, गुरु की दारे पत्नी के द्वारा चोदिता नाम भेजे गए ईंधन। ईंधन लकड़ी लेने जाते थे जंगल में, अनयने लाने के लिए, क्वचित एक बार, प्रविष्टा नाम प्रवेश कर चुके, महाअरण्य विशाल जंगल में, अपरितौ बिना ऋतु के, असामयिक, सुमहद अत्यंत विशाल, द्विज हे द्विजन्मा, बाद तेज हवा, वर्षम तथा वर्षा, अभूत होने लगी, तीव्र भयानक, निष्ठुरा कर्कश, स्तयनित्वः गर्जना। हे ब्राह्मण, वो याद दिला रहे हैं। हे ब्राह्मण, ये भगवान इतना क्यों दिला रहे हैं कि सुदामा को लगा कि इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। ये ठीक है, तो भगवान याद दिला रहे हैं उसको। हे ब्राह्मण, क्या आपको स्मरण है कि क्या आपको स्मरण है कि जब हम अपने गुरु के साथ रह रहे थे, जब हम अपने गुरु के साथ रह रहे थे तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? तो हमारे साथ क्या घटना घटी थी? एक बार हमारे गुरु की पत्नी ने एक बार हमारी गुरु की पत्नी ने हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा, हमें जलाऊ लकड़ी लाने के लिए भेजा। और हे द्विज, जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो जब हम एक विशाल जंगल में प्रविष्ट हुए तो तीव्र हवा और वर्षा के साथ साथ
तीव्र हवा और हवा तथा वर्षा के साथ कर्कश गर्जन से युक्त कर्कश गर्जन से युक्त गर्जन से युक्त असामयिक तूफान आ गया था। असामयिक तूफान आ गया। असामयिक तूफान आ गया था। असामयिक वो समय नहीं था, असामयिक तात्पर्य छोटा है। मैं पढ़ता हूँ, प्रभुपाद की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यह तूफान जाड़े की ऋतु में उठा था, इसलिए असामयिक था। जाड़े में तूफान नहीं आता, वर्षा ऋतु में ज्यादा आता है। सूर्य चह अस्तम गतः तावत तम तावत तक पढ़ते हैं। सूर्य च अस्तम गतः तावत तमसा च आवृता दिशः निम्नं कोलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचन। मेरे साथ, सूर्यः च अस्तम गतः तावत तावत में तो डबल है, देखिए। तमसा च आवृता दिशः निम्न कोलम जलमयम न प्राज्ञायत किंचन। सूर्य सूर्य च तथा अस्तम गतः डूब चुका था, तावत तत्पश्चात तमसा अंधेरे से च और आवृता ढकी हुई दिशा सारी दिशाएं निम्न निचली कोलम ऊंची भूमि जलमयम जलमग्न न प्राज्ञायत पहचाना नहीं जा सकता था किंचन कुछ भी। तब सूर्यास्त होते ही जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार से ढक गया। जंगल प्रत्येक दिशा में अंधकार में ढक गया। और बाढ़ आ जाने से हम बाढ़ आ जाने से हम ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे थे। ऊंची तथा नीची भूमि में अंतर नहीं कर पा रहे हाँ, थे। पानी अगर ज्यादा भर जाए, आपको पता नहीं कहाँ घटा है, कहाँ जमीन है ऊपर, बहुत खतरनाक होता है। वयम भ्रष्टम तत्र महा अनिल अम्बुभिः निहन्यमाना मुहु अम्बु संप्लवे दिशो अभिन्दतो अत परस्परम बने गृहीत हस्ता परिभ्रम्यम आतुरा। मेरे साथ, वयम भृशम तत्र महा अनिल अम्बुभिः निहन्यमाना मुहुः अम्बु संप्लवे दिशो अवदिन्तो अत परस्परम बने गृहीत हस्ताः परिभ्रम्यम आतुरा। वयम हम भृशम पूर्णतया तत्र वहां महान अनिल तेज हवा अम्बुभिः तथा जल से निहन्यमाना घिरे हुए मुंह लगातार अम्बु संप्लवे बाढ़ में दिशाएं अभिदंत पहचान में न आ सकना अथा तब परस्परम एक दूसरे को बने जंगल में गृहीत पकड़े हुए हस्ता हाथ परिभ्रम हम घूमते रहे। एक बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक अगर डूब जाए तो उठा लेते हैं। आतुरा दुखी। मेरे साथ पढ़िए। जोरदार हवा और अनवरत वर्षा की चपेट में चपेट में आकर हम बाढ़ से जल में अपना रास्ता भटक गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत संकट में पड़कर
हम जंगल में निरुद्देश्य घूमते रहे। और हम हम जंगल में जंगल निरुद्देश्य में घूमते रहे। निरुद्देश्य घूमते घूमते रहे। रहे। हाँ, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि परिभ्रमित क्रिया में परि उपसर्ग है भ्रम या भ्रम धातु के साथ। भ्रम से सूचित होता है कि कृष्ण तथा सुदामा इधर उधर भटकते रहे और भ्री होने से चूंकि इसका अर्थ ले जाना है, यह सूचित करता है कि जब दोनों युवक इधर उधर घूम रहे थे तब वे अपने गुरु के साथ एकत्र किए लकड़ियों को अपने साथ उठाए हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब देखिए कितना कठिन काम है। लकड़ी जो गुरु के लिए इकट्ठी की, वो बात करके या कंधे में रखा होगा या एक हाथ से पकड़ा होगा, दूसरा हाथ एक दूसरे से पकड़ के। कितने कठिन ये बता रहे हैं। एतद् विदित्वा उदिते रवौ सांदीपनिः गुरु अन्वेषमाणो नः शिष्यान् आचार्यो अपश्यद आतुरान्। मेरे साथ। एतद् विदित्वा उदिते एतद्विदित्वा उदिते रवो सांदीपनिः गुरु रवौ पनिर्गुरुः अन्वेषमाणो नः शिष्यान् अन्वेषमाणो नः शिष्यान् आचार्यो अपश्यद आतुरान्। आचार्यो अपश्यदातुरान्। एतद यह विदित्वा जानकर उदिते उदय होने पर रवो सूर्य के संदीपनी गुरु हमारे गुरु अन्वेषमाण ढूंढते हुए न हम शिष्यों को आचार्य अपने शिक्षक ने अपश्यत देखा आतुरान आतुर कष्ट पा रहे। हमारे गुरु संदीपनी हमारे गुरु संदीपनी हमारी विषम स्थिति को समझकर हमारी विषम स्थिति हमारी को विषम समझकर स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े। हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाया। और हमें विपत्ति में फंसा पाया। हाँ, पूरे रात भर बच्चे कितने तकलीफ में रहे। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मत् अर्थे अति दुःखिता आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टः तम 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 अनादित्य मत्परा। मेरे साथ। अहो हे पुत्र का यूयम अस्मद् अर्थे अति दुःखिता आत्मा वै प्राणिनां प्रेष्टः तम अनादृत्य मत्परा। अहो ओ हे पुत्र, हे मेरे बच्चों संदीपनी मुनि ने कहा, यूयम तुम दोनों ने अस्मत् हमारे अर्थे दिए अति अत्यंत दुखिता कष्ट उठाया आत्मा शरीर व निसंदेह प्राणी नाम सारे जीवों के लिए प्रेष्ठ अत्यंत प्रिय तम उसकी अनादित्य परवाह न करके बस मेरे प्रति परा समर्पित। मेरे साथ संदीपनी ने कहा, मेरे बच्चों तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। हर जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय है। हाँ, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो कि तुम मेरे प्रति समर्थ हो कि
तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल अपनी चिंता नहीं की। सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं की। हाँ, इसका मतलब अपने को गुरु के लिए समर्पित होना। ये गुरु कितना खुश हो गए। एतद एव ही सत शिष्य, इसको शिष्य पढ़े, शिष्य की जगह शिष्य पढ़े। एतद एव ही सत शिष्य है, सत शिष्य मतलब अच्छे शिष्य। कर्तव्यम गुरु निष्कृतम यद वै विशुद्ध भावेन सर्व अर्थ आत्मा अर्पणम गुरु। मेरे साथ एतद एव ही सत शिष्य है। एतदेव हि कर्तव्यम गुरु निष्कृतम कर्तव्यं गुरु निष्कृतम् यद्वै विशुद्ध भावेन यद्वै विशुद्ध भावेन सर्व अर्थ आत्मा अर्पणम गुरु। सर्वार्थात्मार्पणं गुरौ। एतद यह एव अकेला ही निश्चय ही सत असली शिष्य शिष्यों द्वारा कर्तव्य करणी गुरु से निष्कृतम पूर्ण होना। यत जो वह निसंदेह विशुद्ध नितांत शुद्ध भावेन विचार से सर्व समस्त अर्थ संपत्ति आत्मा तथा शरीर का अर्पण समर्पण गुरु को। दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है। दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उऋण हों। अपने गुरु के ऋण से हाँ, गुरु का ऋण होता है आपके ऊपर क्योंकि वो आपको शिक्षा देता है, तो उससे उऋण होने के लिए उनके लिए सेवा करना चाहिए। ये और तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। यह शरीर में वह शरीर में मैं नामक भौतिक विचार का भी आधार है और मनुष्य का धन मेरा का है। किंतु गुरु को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरु भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता है, अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लगाता है। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी। हम भो द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा छंदासी पढ़ते हैं। छंदांसी आयात यामानि भवन्तु इह परत्र च। मेरे साथ तुष्टो अहम भूत द्विज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा छंदांसि आयात यामानि भवन्तु इह परत्र च। तुष्टः संतुष्ट अहम मैं भो हे प्रिय द्विज ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ भगवान करे सत्यापूर्ण संत हूँ मनोरथा तुम्हारी इच्छाएं। छंदांश वैदिक मंत्र आयात यामानी कभी प्रद न हूँ भवंत हूँ इस जगत में परत अगले जगत में तथा। ये सांदीपनि मुनि कह रहे हैं हे बालको उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो। तुम उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण हो।
और मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। और मैं और तुमसे मैं मैं तुमसे तुमसे संतुष्ट संतुष्ट हूँ। हूँ। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों तुम्हारी सारी सारी इच्छाएं सारी पूरी इच्छाएं हो। पूरी हो। और तुमने जो वैदिक मंत्र सीखे हैं और तुमने जो तुमने वैदिक जो मंत्र वैदिक सीखे मंत्र वैदिक सीखे मंत्र हैं, सीखे हैं वे इस जगत में या अगले जगत में वे इस वे जगत में इस या इस अगले जगत में जगत या जगत में अगले जगत अगली में जगत में तुम्हारे लिए कभी अपना अर्थ न खोए। तुम्हारे लिए कभी तुम्हारे अपना लिए अर्थ न कभी कभी खोए। अपना अपना अर्थ अर्थ न न खोए। खोए। हाँ, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान खुश हो गए इनसे। ये भगवान तो खुद थे, लेकिन ये मनुष्य रूप में गए उधर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपने हाँ, मुझे कविता घोष माता जी। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। 3 घंटे तक रखा गया पका हुआ भोजन याम कहलाता है, जिससे यह सूचित होता है कि इसमें स्वाद नहीं रहा। इसी तरह यदि कोई भक्त कृष्ण भावनामृत में स्थिर नहीं रहता, तो वह दिव्य ज्ञान जो कभी उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उद्वेलित करता था, उसके लिए अपना स्वाद या अर्थ खो देता है। अतः सांदीपनी मुनि ने अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया कि ब्रह्म को प्रकट कराने वाले वैदिक मंत्र उनके लिए कभी अपना अर्थ नहीं खोए, अपितु उनके मस्तिष्क में सदैव ताजे अजय बने रहे हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा। धन्यवाद माता जी। इत्थं विधानि अनेकानि वसतां गुरु भैस्मनि, गुरो अनुग्रहेण व पुमान् पूर्णं प्रशान्तये। मेरे साथ, इत्थं विधानि अनेकानि इत्थं विधान्यनेकानि वसतां गुरु भैस्मनि, वसतां गुरुवेश्मनि, गुरोः अनुग्रहेण एव गुरोरनुग्रहेणैव पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। पुमान् पूर्णः प्रशान्तये। इत्थम विधान, इस तरह की अनेक बातें वस्ताम रहते समय हमें गुरु के बेसमनी घर में गुरु के अनुग्रहण कृपा से एवं केवल पुमान पुरुष पूर्ण प्रशांत पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अपने गुरु के घर में रहते समय अपने गुरु के अपने घर में गुरु रहते के समय घर में रहते समय हमें इस तरह के अनेकानेक अनुभव हुए। हमें इस तरह हमें के इस अनेकानेक तरह अनुभव के हुए। अनेकानेक कोई भी व्यक्ति अपने गुरु की कृपा मात्र से कोई भी व्यक्ति अपने गुरु अपने की गुरु कृपा की मात्र कृपा से मात्र से जीवन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है जीवन के प्रयोजन को जीवन पूरा के कर सकता प्रयोजन को पूरा कर सकता है और शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। और शाश्वत और शांति पा शाश्वत सकता है। शांति प्राप्त कर सकता है। श्री ब्राह्मण वाचा। अब जी ये सुदामा बोल रहे होंगे, ब्राह्मण तो वही है वहां। किम अस्माभिः अनिवृत्तं देव देव जगत गुरु भवता सत्य कामेन येषां वासो गुरु अभूत्। मेरे साथ, श्री ब्राह्मण उवाच श्री ब्राह्मण उवाच किम अस्माभिः अनिवृत्तं किमस्माभिर्निवृत्तं देव देव जगत गुरु देव देव जगद्गुरो भवता सत्य कामेन भवता सत्यकामेन येषां वासो गुरु अभूत्। येषां वासो गुरोरभूत्। गुरोर है, रौ उड़ गया तो विसर्ग आएगा। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, किम क्या, अस्मा भी हमारे द्वारा अनिर्वृत्तम नहीं प्राप्त किया गया, देव देव हे देवों के ईश्वर, जगत ब्रह्मांड के गुरु हे गुरु, भवता आपसे सत्य पूर्ण कामेन इच्छाओं से ऐसा जिनके वास निवास गुरु गुरु के घर पर अभूत था। ये सुदामा कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, हे देवों के देव,
हे देवों के देवों देव, के देव, हे जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे जगत गुरु, क्योंकि मैं पूर्ण काम क्योंकि मैं पूर्ण काम अपने गुरु के घर पर अपने गुरु के घर अपने पर गुरु के घर पर आपके साथ रह सका, आपके साथ रह सका, साथ रह सका। अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए क्या बचा ही क्या है। अतः मुझे अब प्राप्त करने के लिए बचा ही क्या है। लिए बचा ही क्या है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, गुरु के पास और आपके साथ रहा। तब शुरू में किसी को पता भी नहीं होगा कि भगवान है ये, ऐसा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। सुदामा ब्राह्मण अच्छी तरह समझता था कि यह तो उसका परम सौभाग्य था कि वो अपने गुरु के घर पर भगवान श्री कृष्ण के साथ रह सका। इसलिए उन्हें जो भी कठिनाइयां हुई वे गुरु की सेवा की महत्ता बताने के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति थी। श्रील प्रभुपाद ने विद्वान ब्राह्मण के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, आप भगवान हैं और सबों के परम गुरु हैं, और चूंकि मैं अपने गुरु के घर पर आपके साथ रहने का सुअवसर प्राप्त कर सका, अतः मेरी समझ में नियत वैदिक कर्मों के विषय में अब कुछ और करना शेष नहीं रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे लिए तो सब कुछ हो गया। इतना धन्यवाद भाग्य, माता जी। इतना बड़ा भाग्य है मेरा, ऐसा सुदामा सोच रहे। यस्य छंदोमयम् ब्रह्म देव आपनम विभो श्रेषां तस्य गुरुसो वाचो अत्यंत विडम्बनम। मेरे साथ, यस्य छंदोमयम् ब्रह्म यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देव आवपनम विभो देहे आवपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुसो श्रेयसां तस्य वासो अत्यंत विडम्बनम। वासोऽत्यन्तविडम्बनम्। यस्य, जिसका छंद वेदों मयम से युक्त ब्रह्म परम सत्य देह शरीर के भीतर आवपनम बोया गया खेत विभो हे सर्वशक्तिमान श्रेयसाम शुभ लक्ष्यों का तस्य उसका गुरु सुगुरुओं के साथ वास निवास स्थान अत्यंत अत्यधिक विडम्बनम विडम्बना। हे विभु यानी हे भगवान, हे भगवान, विभु, हे विभु, आपका शरीर वेदों के रूप में ब्रह्ममय है। आपका शरीर वेदों के रूप में परम रूप सत्य भी में है है और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। और इस तरह जीवन के समस्त शुभ लक्ष्यों का स्रोत है। आपने गुरु की पाठशाला में आपने गुरु की पाठशाला में जो निवास किया, जो निवास किया, बहुत ही सुंदर, वह तो आपकी लीलाओं में से एक है। वो तो आप में से एक है। क्योंकि आप हमारे लीला है आपकी, जिसमें आपके मनुष्य की भूमिका का, जिसमें आप मनुष्य की भूमिका का निर्वाह करते हैं। भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत 10वें स्कंद के अंतर्गत द्वारका में भगवान कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट नामक ब्राह्मण सुदामा की भेंट नामक 80वें अध्याय के 80वें अध्याय के श्रील भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रील स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, इसके एक्चुअली मैं 80 पूरा करने के बाद ही सोचा था पहला श्लोक हम डिस्कस करेंगे, तो मुझे जब हम 79वें श्लोक में अध्याय पूरा हुआ, मैंने सोचा 80 पूरे हो गए,
तो इसलिए कोई बात नहीं, एक श्लोक हमने कर लिया, अब दूसरा करेंगे कभी। तो हर्षा माता जी, आपको कुछ कहना है? प्रभु जी सिर्फ एक लाइन लास्ट वाले में एडिशन है, हाँ, बोलिए। बाकी पूरा सेम है। जी प्रभु जी, एक मिनट। हरे कृष्णा। सुदामा ने कहा, आपका शरीर वेदों के रूप में परम सत्य से युक्त है और यह सभी शुभ लक्ष्यों का स्तोत्र है। आप गुरुकुल में केवल दूसरों को शिक्षा देने के लिए रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो हम अगले में जाने से पहले 11 श्लोक रिसाइट करेंगे। कौन करेंगे आज? प्रभु जी, अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नोऽशरात्। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। मह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र धर्मपूजितमैत्रोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् इतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः एते चांशकलः पुंसः एते चांशकलापुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःख
दुःखग्रामाद्विमुच्यते। दुःखग्रामाद्विमुच्यते। अहमेवासमेवाग्रे अहमेवास्मिवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम्। नान्यत् यत् सत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं जाते तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत ऋतेऽर्थं अर्थ तत् यत् प्रतीयेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यातात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा भासो यथा यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु। भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तेषु न न तेष्वहम्। तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः। जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्ययो व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् स्यात् सर्वदा स्वयं भूर्नारदः शम्भु नरदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः। कुमारपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो तत्तेऽनुकम्पां सुषमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् इद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते इद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक्। निपदे सदाय हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्वागत है आप सबका 81वें अध्याय में। भगवान द्वारा सुदामा ब्राह्मण को वरदान। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह अपने मित्र सुदामा द्वारा लाए गए तंदुल का एक कौर खाकर उसे स्वर्ग के राजा से भी बढ़कर संपदा प्रदान की। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से प्यार भरी बातें करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम घर से मेरे लिए कोई उपहार लाए हो? मैं तो अपने प्रिय भक्त की तुच्छ से तुच्छ भेंट को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ, लेकिन बेचारा ब्राह्मण तंदुल की तुच्छ भेंट देते हुए लज्जित था।
किंतु भगवान कृष्ण समस्त हृदयों में वास करने वाले परमात्मा होने से जानते थे कि सुदामा उनसे भेंट करने क्यों आया है। इसलिए उन्होंने सुदामा द्वारा छिपाई हुई तंदुल की पोटली छीन ली और उसमें से वे मुट्ठी भर प्रसन्नता पूर्वक खाने लगे। वे दूसरा कौर खाने ही वाले थे कि रुक्मणी देवी ने उनको रोक लिया। यह अनुभव करते हुए कि मैं ईश्वर के पास वापस आ गया हूँ, सुदामा ने कृष्ण के महल में वह रात सुखपूर्वक बिताई और सुबह होते ही वह घर के लिए चल निकला। जब वह राजमार्ग में से जा रहा था तो वह सोच में पड़ गया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि श्री कृष्ण ने मेरा इतना आदर किया। इसी ध्यान में मग्न सुदामा उस स्थान पे पहुंचा जहां पहले उसका मकान था। वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। अपनी टूटी हुई कुटिया के स्थान पर उसने वैभवशाली महलों की श्रृंखला देखी। जब वह आश्चर्य से खड़ा था तो सुंदर नर नारियों की एक टोली गायन वंदन करती हुई उसके स्वागत के करने आई। ब्राह्मण की पत्नी तो दिव्य आभूषणों से सजी हुई महल के बाहर आई और उसने बड़े प्रेम तथा सम्मान से उसका स्वागत किया। सुदामा अपनी पत्नी के साथ अपने घर में यह सोचते हुए घुसा कि वह यह असाधारण परिवर्तन भगवान की कृपा के फलस्वरूप ही हुआ होगा। उसी के बाद से सुदामा धनी का सा जीवन बिताने लगा, किंतु साथ ही उसमें विरक्ति भाव भी बना रहा और वह भगवान श्री कृष्ण का निरंतर यशोगान करता रहा। उसने अल्पकाल में सारे दैहिक आसक्ति के बंधनों को तोड़कर भगवत धाम प्राप्त किया। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। श्लोक हम कल से शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल से श्लोक करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा कृष्णा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। हरे